स्वागत है जी आपका ड्रीम 11 प्रेडिक्शन टीम में। बात करेंगे जिम्बाब्वे और श्रीलंका की। जी हां, दो ऐसी टीमें जो सबसे बढ़िया खेली हैं इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, और दो ऐसी टीमें जिनके भारत आने के वर्ल्ड कप के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो हम बात करेंगे आज, सिर्फ ये तो आपको बता दिया कि ये दोनों टीमें बढ़िया खेल रही हैं और वर्ल्ड कप आ सकती हैं, लेकिन इस मुकाबले में ड्रीम 11 टीम बेस्ट कॉम्बिनेशन उसका क्या होगा उस पर बात करेंगे। बात करेंगे पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स पर। दोनों ही टीम के पास अच्छे पेसर्स हैं। खास तौर पर अगर आप जिम्बाब्वे के पेसर्स और श्रीलंकन स्पिनर्स को देखें तो ये एक फाइट होगी जिससे जीतना पड़ेगा। और हमारी जो अगली स्लाइड होगी वो आपको यही बताएगी कि आपको पेसर्स को चुनना है। अगर आपको पेसर्स को चुनना है तो क्यों जिम्बाब्वे की तरफ ज्यादा जाएं, और स्पिनर्स को चुनना है तो क्यों हसरंगा और थिक्शाना, और उधर आप मुजरबानी पर जा सकते हैं, इंगारवा पर जा सकते हैं, चटारा पर जा सकते हैं। क्यों आपको यह करना है, ये आपको विकेट और कंडीशंस बताएंगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत मजेदार रहने वाली है। दो चैंपियन टीमें हैं, कम से कम वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तो दो चैंपियन टीमें हैं। प्लेइंग 11 पर बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स, पेसर्स चाहिए या स्पिनर्स चाहिए। फिर बात करेंगे बेस्ट प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन पर कि क्या हो सकता है। उसके बाद प्लेयर स्टैट्स पर बात करेंगे। 6 खिलाड़ी दोनों तरफ से लेंगे। इसमें बैटर्स भी होंगे, बॉलर्स भी होंगे और ऑलराउंडर्स भी होंगे, और ऑलराउंडर्स की दोनों परफॉर्मेंस होगी, बैटिंग वाली भी बॉलिंग वाली भी, ताकि आप आसानी से नाम पर ना जाते हुए काम पर जाइए और काम दोनों का हाल के समय में क्या रहा है दोनों टीमों की तरफ से खिलाड़ियों का वो देखिए। उसके बाद एक ड्रीम 11 टीम बनाएंगे और आखिर में बनाएंगे ग्रैंड लीग टीम, जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है इस ड्रीम 11 कंपटीशन में। इसके साथ साथ आपको यह बता दूं कि यहां पर खेलना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यहां पर जीतना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आईपीएल में कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, यहां पर उतना कंपटीशन नहीं है, तो जीत सकते हो ज्यादा से ज्यादा रकम। बस हमारे साथ बने रहिए, रोज जुड़िए और आपको रोज इन मैचेस के बारे में बताता रहूंगा। आइए शुरुआत करते हैं जिस चीज की मैं बात कर रहा था कि अगर स्पिनर्स लेने हैं या फिर पेसर्स लेने हैं तो आपको किस तरीके से चीजों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं ये तीन मैचेस। श्रीलंका वर्सेस स्कॉटलैंड सबसे पहले देखते हैं। 245 पर 10 श्रीलंका, स्कॉटलैंड 163 पर ऑल आउट हो गई। 20 विकेट पूरे के पूरे गिरे। पेसर्स को मिले 6, स्पिनर्स को मिले हैं 12। यहां पर स्पिनर्स +6 की एडवांटेज लेकर आगे निकल गए हैं। उसके बाद जिम्बाब्वे वर्सेस ओमान देखिए। जिम्बाब्वे 332 पर 7, ओमान 318 पर 9। टोटल विकेट्स गिरे 16। पेसर्स को मिले 14 विकेट, स्पिनर्स को मिले महज 2 विकेट, यानी +12 की एडवांटेज हो गई है भाई सीधे सीधे। यहां पर हमें लग रहा था शायद स्पिनर्स बाजी मार जाए इस विकेट पर, यानी हथरंगा और थिक्शाना को लेना ही लेना है। लेकिन यहां पर हमें क्या पता चला है भाई, थोड़ा सा मुजरबानी को भी देखो, थोड़ा सा इंगारवा को भी देखो, थोड़ा सा चट्टारा को भी देखो। ठीक है। श्रीलंका वर्सेस नेदरलैंड्स 213 पर 10। यहां पर अगर आप देखोगे श्रीलंका 213 पर 10, नेदरलैंड्स 192 पर ऑल आउट। टोटल विकेट्स 20, पेसर्स को मिले हैं 10, स्पिनर्स को मिले हैं 8। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो +2 से पेसर्स आगे हैं। यह आपको क्या बता रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इस विकेट पर अगर आप देखोगे +6 पे यहां पर स्पिनर्स आगे थे, तो यहां पर +14 में आपको फास्ट बॉलर्स आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब दिस विकेट इज फेवरेबल फॉर पेसर्स, और स्पिनर्स के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। तो आप थिक्शाना और इसके साथ साथ हसरंगा के कॉम्बिनेशन को फिर भी प्लेन कर सकते हो। वो आगे टीम पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इस विकेट पर देखते हैं कि बैटिंग स्कोर क्या होगा, बैटिंग कितनी इजी है इस विकेट पर, क्या ये एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है। ये हमारा टारगेट है, 500 हमारा लाइक टारगेट है। यहां तक हमें पहुंचाइए, हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा ही कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे। अब आते हैं, एवरेज स्कोर यहां पर है 245। ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है। ये हम पिछले 5 मैचेस की बात कर रहे हैं और क्वीन स्पोर्ट्स क्लब बुलावायो की बात कर रहे हैं। टोटल विकेट 86, पेसर्स को मिले 44, स्पिनर्स को मिले 36। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से आपको +8 का डिफरेंस मिल जाएगा पेसर्स और स्पिनर्स में, यानी बहुत आसानी से पता चल रहा है कि विकेट पेसर फ्रेंडली है और बैटिंग में भी रन ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं, बनते हैं। इसीलिए हमने लिखा है फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स। अब आ जाइए प्लेइंग 11 पर। प्लेइंग 11 की जहां तक बात है वहां पर हम बात करेंगे डेथ ओवर्स के बॉलर्स भी बताएंगे, क्योंकि कमेंट्स में काफी ज्यादा आता है कि डेथ ओवर्स में कौन गेंदबाजी करेगा, इसके बारे में बताइए, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये 11 है, इस 11 के हिसाब से हम ड्रीम 11 की टीम बनाएंगे। अगर ये टीम बदलती है टॉस के टाइम पर तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नीचे जाइए, वहां पर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और आपको टॉस के टाइम पर एक अपडेटेड टीम मिल जाएगी जो चेंजेस के हिसाब से होगी, वरना ये टीम आपकी बेस्ट होगी। तो यहां पर आपके जॉय लॉर्ड गुम्बी हो गए, क्रेग इरविन हो गए, उसके बाद
वेस्ले मैडेवेरा हो गए, फिर सीन विलियम्स हो गए, सिकंदर रजा हो गए, रैन बर्ल हो गए, फिर उसके बाद लूक जोंगवी हो गए, फिर आपके पास वेलिंगटन मैसाकाट्जा हो गए, उसके बाद रिचर्ड एनगारवा हो गए, फिर आपके टेंडे चट्टारा हो गए और फिर ब्लेसिंग मुजरबानी हो गए। तो ये हो गई आपकी जिम्बाब्वे की टीम। अब इसमें खासतौर पर ये जो तीन आप देख रहे हो, ये आपके खासतौर पर इसमें मुजरबानी, एंगारवा और चट्टारा का कॉम्बिनेशन रहता है जो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं और स्टार्टअप भी इन्हीं की तरफ से होता है। तो ये हो गई जिम्बाब्वे की टीम। इसके अलावा सिकंदर रजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके क्रेग इरविन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके रैन बर्ल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये कम से कम मैंने आपको 5-6 खिलाड़ी बता दिए, अगर आपको जिम्बाब्वे की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी चाहिए। इधर अगर आप श्रीलंका को देखो तो श्रीलंका के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस आई है वो थिक्साना और हसरंगा की आई है। अभी पिछले मैच में भी एक ने मेरे ख्याल से 3 विकेट ले रखे थे, एक ने 2 विकेट ले रखे थे, खत्म कर रखा था, वहां पर नेदरलैंड्स की टीम के साथ मैच था। पतुम निशांका, दिमुथ करुणारत्ने, कुशाल मेंडिस, समर विक्रमा, असलांका, शनाका, उसके बाद धनंजय डिसिल्वा, वनिंदु हसरंगा, थिक्साना, उसके बाद कसुन रजीथा और फिर दिलशान मधुशंका। ये हो गए 11। यहां पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर टीम चेंज हो जाती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर कोई चेंज टीम रहती है तो फिर आपको जो चेंज टीम मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए जरूर कनेक्ट करिएगा, फायदा आप ही का है। अब आते हैं भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पर। सबसे पहले बात करेंगे जिम्बाब्वे की, और जिम्बाब्वे के जो 3 खिलाड़ी हैं, सीन विलियम्स, उसके साथ साथ क्रेग इरविन और रैन बर्ल, इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले 25, 47, 50, 121, 44, तो 3 अच्छी पारियां, 4 अच्छी पारियां आप मानकर चलिए क्रेग इरविन की तरफ से। विलियम्स के हो गए 142, 174, 91 और 102, ये हो गए हैं। तो बढ़िया तगड़ी पारियां हैं, 142, 174, 91 और 102, मतलब पिछली 5 पारियों में 3 तो शतक है, 1 90s में स्कोर है, कमाल की बैटिंग। उसके बाद जैसे मैं रैन बर्ल के लिए आपको कह रहा था, ऑलराउंडर में 47 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 50 रन बनाए, विकेट कोई नहीं मिला, लेकिन एक ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस हैं। इसके बाद अगर आप आइए सिकंदर रजा जो टॉप परफॉर्मर रहे, 42 रन बनाए, 1 विकेट लिया है, उसके अलावा 48 रन बनाए, 2 विकेट, 68 रन बनाए, 2 विकेट। तो ऑलराउंडर कैटेगरी में आपको, चाहे आप रैन बर्ल को रखिए, चाहे आप सिकंदर रजा को तो आपको रखना ही रखना है। 68 रन बनाए, 2 विकेट, 102 रन बनाए, 4 विकेट। उसके बाद अगर आप देखोगे 0 विकेट, यहां पर कोई परफॉर्मेंस नहीं, फिर 18 रन बनाए, 2 विकेट। तो परफॉर्मेंस देखोगे इतनी स्ट्रांग है कि ऑलराउंडर, कैप्टन, किसी भी तरीके से आप इस बंदे को फिट इन कर सकते हो। एंगारवा जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूं, देखिए कंसिस्टेंसी देखिए विकेट्स के लिहाज से, और इस पे आप चटारा को भी ऐड कर सकते हो और ब्लेसिंग मुजरबानी भी आपके पास है। 3 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, ये है कंसिस्टेंसी भाई। 2 2 2 2 4 खत्म, ठीक है। ये हो गई जिम्बाब्वे की टीम। अब इसके बाद अगर आप आते हो और श्रीलंका के खिलाड़ियों को देखते हो तो आपके पास है पथुम निशांका, करुणारत्ने और कुशल मेंडिस। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको ये परफॉर्मेंसेस देखने को मिल जाएंगे, 75, 20, 37, 57। कोई बहुत ज्यादा अच्छी पारियां नहीं है, लेकिन हाँ 2 पारियां आप फिर भी उठा सकते हो। करुणारत्ने को अगर आप देखोगे तो 3 ये बड़े अच्छे स्कोर्स हैं, लेकिन हाल के समय में जो 2 पारियां खेली है वो उतनी बढ़िया नहीं आई। कुशल मेंडिस यहां पर हो गए, एक 78 रन की पारी है और कुछ नहीं है इसमें। तो यहां पर आपको करुणारत्ने मिल गए, पथुम निशांका की भी 3 पारियां मिल गई। तो ये हो गए आपके निशान। हसरंगा, अब उनकी बारी, फिर थिक्साना और फिर लहिरू कुमारा। तो ये आपके पेसर्स का एक कॉम्बिनेशन हो गया और स्पिनर के 2। तो यहां पर अगर आप देखोगे, ये देखो 5 5 6, तो मतलब 3 बार तो सीधे सीधे फाइफर आए। 20 रन बनाए, 2 विकेट लिए, 15 रन बनाए, 2 विकेट लिए। ये मेरे ख्याल से नेदरलैंड्स वाली पारी है, 20 रन भी बनाए, 2 विकेट भी लिए, इंपॉर्टेंट। फिर थिक्साना देख लो, जो मैं कह ही रहा था, 28 रन बनाए, 3 विकेट लिए, एक ने 2 ले रखे, एक ने 3। 16 रन बनाए, 3 विकेट लिए, 2 विकेट, 0 1, थिक्साना अगेन। उसके बाद लहिरू कुमारा, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट। लेकिन क्योंकि वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज, क्योंकि जिम्बाब्वे के बल्लेबाज स्पिनर्स को ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा खेलते हैं, तो यहां पर इनका भी एक टेस्ट होगा। तो ये हो गई आपकी टीम। अब हम बनाते हैं अपनी पहली ड्रीम 11 टीम। आइए, हमने परफॉर्मेंसेस देख ली है, पिच देख ली है, पेसर स्पिनर का कॉम्बिनेशन देख लिया। बस ये याद रखिएगा कि टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना अपडेटेड टीम के लिए। कुशल मेंडिस हमारे विकेट कीपर हो गए, क्रेग इरविन, दिमुथ करुणारत्ने और पथुम निशांका को हमने एज अ बैटर खिला लिया है, टॉप अच्छा खासा हैवी कर दिया है। ऑलराउंडर में सिकंदर रजा, विलियम्स, सीन विलियम्स और फिर हसरंगा हो गए, कैप्टन हो गए सीन विलियम्स। सिकंदर रजा को नहीं बनाया है, और यहां पर चाहे तो आप रैन बर्ल भी ऐड कर सकते थे, लेकिन ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है अगर आप ऑलराउंडर्स की लिस्ट के हिसाब से इसे देखेंगे। उसके बाद एंगारवा हो गए, लहिरू कुमारा हो गए, ब्लेसिंग मुजरबानी हो गए और महेश थिक्साना हो गए। ये आपका कंप्लीट कॉम्बिनेशन है जो आपको विद द बॉल हेल्प कर देगा। फास्ट बॉलर्स हमने रखे हुए हैं, और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे
ये कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे आपको फास्ट बॉलर मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप हसरंगा को देखोगे स्पिनर, फिर आप थिक्शाना देखोगे और खासतौर पर सिकंदर रजा, ये तीन आपके ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको विकेट्स निकाल कर देंगे। पेसर्स का भी आपके पास ट्रियो है, ऑलराउंडर्स में आपको दो बढ़िया स्पिनर्स मिल रहे हैं सिकंदर रजा और हसरंगा के रूप में। और क्या चाहिए भाई। तो ये हो गई आपकी कैप्टन, मैंने आपको बता दिया विलियम्स, और वाइस कैप्टन आपके हसरंगा। ये हो गया आपका एक कॉम्बिनेशन। अब जो ग्रैंड लीग टीम है उसको थोड़ा सा अलग करते हैं। उसमें क्या करते हैं, कुछ चेंजेस उसमें करेंगे। एक तो वाइस कैप्टन उसमें हम हसरंगा को नहीं बनाएंगे और हमारा कैप्टन हो गए सिकंदर रजा। कुशल मेंडिस और जेलॉट गुम्बी वो हमारे पास आ जाते हैं। विकेट कीपर यहां पर हमने दो कर लिए। उसके बाद यहां पर हमने क्रेग इरविन, करुणारत्ने और पथुम निशांका को हमने बना दिया वाइस कैप्टन। तो ये आपका अगेन बैटिंग हैवी हो गया है। इसके अलावा आपके पास विलियम्स, रजा और हसरंगा ऑलराउंडर्स ऑप्शन में हो गए हैं, ये बढ़िया। उसके बाद आपने दो पेसर्स और एक स्पिनर के कॉम्बो, अगेन थिक्शाना, एनगारवा और लहिरू कुमार को आपने यहां पर रखा हुआ है। यहां पर आप जैसा हम देख रहे हैं कि उस तरीके से अगर आप चाहते तो चट्टारा को भी ऐड कर सकते थे, लेकिन ठीक है लहिरू कुमारा भी परफॉर्मेंस कर दे रहे थे। तो ये आपकी हो जाती है ग्रैंड लीग की टीम, जिसमें आपने हल्का सा आउट ऑफ द बॉक्स पथुम निशांका वाइस कैप्टन, या फिर अगर आप देखें सिकंदर रजा से बेहतर परफॉर्मर्स थे, चाहे विलियम्स हो चाहे हसरंगा हो, तो उन्हें भी आप कैप्टन बना सकते थे। लेकिन ये है हमारी ग्रैंड लीग टीम। अब आप बताइए, आप अपनी टीम कमेंट बॉक्स में जरूर शूट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, 500 हमारे मिनिमम लाइक रिक्वायरमेंट है, उससे आगे पहुंचाइए। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।